तुम्हारी रामायण में नहीं है, तुम्हारी गीता में नहीं है। डार्विन की सिद्धांत की थ्योरी पढ़े आप सभी, मानव की खोज। मैं आपको कल बताऊंगा डार्विन के सिद्धांत की थ्योरी और भगवान के दशावतार में कितनी कनेक्टिविटी है। भगवान ने जो दशावतार लिए, जो डार्विन का सिद्धांत कहता है, वही दशावतार भगवान भागवत में पहले लिख के चले गए। लेकिन हमारे ग्रंथ तो हमको पुराने लगते हैं, हमारे ग्रंथ तो हमें पंडितों की चीजें लगती हैं। माय डियर, नहीं, आपके ग्रंथ, आप टीवी सीरियल देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तुम जियो, क्या मेरे को आप कुछ दे दोगे या मैं क्या आपसे ले लूंगा। और एक सनातन धर्म के नाते मैं ये निवेदन जरूर कर सकता हूं, मत पड़ो ऐसे कचड़े में। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, पर उसको जीवन में मत उतारो। आपका आइडल कैसा हो? राम जैसा हो। आजकल के बच्चे वो ऐसे छपरी कट से बाल कटा लिए साइड से ऐसे, और वो कलरफुल, थोड़ा लाल थोड़ा पीला। उनसे पूछो तुम्हारा आइडल कौन, कहता मेरा आइडल यो यो है। तेरी बाबरे, ऐसे लोग, वो गंदे अभिनेता जो रात भर मांसाहार, मदिरा, व्यभिचार, वैश्याचार करते हैं, वो हमारे यूथ आइकन का आइडल बने हुए हैं। कहता हमारा आइडल ये एक्टर है। अरे आइडल कैसा हो? राम जैसा हो। एक वचन पर जो जंगल चला गया हो पिता के, आइडल बनाओ तो ऐसा बनाओ। आइडल बनाओ तो कृष्ण जैसा बनाओ, संकटों में भी मुस्कुराता रहा हो। पर आइडल कौन है? वो मुन्नी बदनाम हुई गाने वाली, डांस करने वाली एक्टर है? अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मैं हूं ऐसा। मैं तो हमेशा कहता हूं, ये बाबा बड़ा अलबेला है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ऐसा कोई बात बुरी लगे तो तुम जानो, पर जो कहूंगा सच कहूंगा, तुम्हारे फायदे की बात कहूंगा। बहुत लपेट के बात करने की आदत नहीं है मुझे। एक कोई भक्ति का भजन का वीडियो डालो ना आजकल फेसबुक पे, किसी मीडिया पे, उसको कहना पड़ता है भाई शेयर कर दे, भाई सब तक पहुंचा दो, ये धर्म की बात है। पर वहीं पर कोई रील्स बना के डाल दे कच्चा बादाम पे, तो 5 मिनट लगते हैं मिलियन व्यूज पहुंचने में। 5 मिनट। और यही रीजन है कि आज हमारी भारत की बेटियां, जो कभी संस्कार और चरित्रवान के लिए पूजी जाती थी, जो चरित्र प्रधान भारत देश था, आजकल बेटियां भारत की अपने आप को पॉपुलर करने के लिए छोटे छोटे कपड़ों पर रील्स बना के डाल रही। क्यों? मैं फेमस हो जाऊंगी। अरे अपने माँ बाप की इज्जत को बाजार में ला करके फेमस होने से कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। माँ बाप की इज्जत को जो बाप जिसने पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें कपड़ा पहनाने में, और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया रील्स बना के उसकी इज्जत को उछालने में, क्या ऐसा रीजन रहा कि मैं थोड़ा सा वायरल हो जाऊं बस? क्या करोगे ऐसा वायरल होके जिसमें चरित्र तुम्हारा बिगड़ जाए? स्त्री का आभूषण तो लज्जा है। स्वामी विवेकानंद शिकागो की यात्रा पर गए ना, शिकागो, तो किसी ने विवेकानंद जी से पूछा कि आपके यहाँ की लेडी तो फिगर मेंटेन करना नहीं जानती है, चित्र सजाना नहीं जानती है। तो विवेकानंद जी ने कह दिया, मिस्टर, पहली बात तो भारत में स्त्रियों को लेडी नहीं अपितु देवी कहा जाता है, और दूसरी बात, हमारे भारत की स्त्री चित्र सजाना नहीं बल्कि अपना चरित्र सजाना जानती है। ये चरित्र प्रधान भारत है, ये कंट्री चरित्र प्रधान है, इसको खराब मत करो। हमारे यहाँ की संस्कृति, कौन सा ऐसा देश है जिसमें, पधारो, कौन सा ऐसा देश है जिसमें नदियों की भी पूजा होती है? कभी आपने सुना? कौन सा ऐसा देश है जिसमें जानवरों की पूजा होती हो? कभी आपने सुना? कौन सा ऐसा देश है जहां पर पक्षियों की पूजा होती हो? आपने सुना? नहीं।
केवल भारत देश है। हम गंगा को माँ कहते हैं, हम यमुना को माँ कहते हैं, हम पक्षियों में उल्लू को भी पूजते हैं, क्यों? माँ लक्ष्मी की सवारी है। हमने कुत्ते को भी पूजा, क्यों? क्योंकि कुत्ता भैरव की सवारी है। हमने गऊ को पूजा, हर चीज में हमने भगवान देखा। और ऐसे भारत में आज हमारा युवा भटक गया है, अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, मत दूर हो। जब मुगल शासक था ना, इन धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा था, इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने जांग को चीर चीर कर इन ग्रंथों की रक्षा की है। इसको बर्बाद मत करो, इसको ऐसे पोटली पर मत बांधो, इसको जीवन में लाओ, इसको जीवन में उतारो। तो भगवान समझ में कब आएगा? जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, जब आप पुराण पढ़ेंगे। एक निवेदन और करूंगा, एक यहां पर हम इवेंट करेंगे। जो 5 से 10 साल का बच्चा 18 पुराण का नाम संस्कार टीवी चैनल पर भी जो देख रहे हैं, कल सुबह कथा से पहले जो भी बच्चा वीडियो बना करके टीवी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर भेजेगा, बिना देखे उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और यहाँ पर भी जो बच्चा 18 पुराण और 6 शास्त्रों के नाम याद करके लाएगा, उसको व्यासपीठ से पुरस्कृत किया जाएगा। आप सिखाओ बच्चों को, आप बताओ बच्चों को। आजकल का बच्चा ये तो जानता है कि वो बाहुबली में कौन सा एक्टर था, पर ये नहीं जानता कि पुराण हमारे कितने हैं, शास्त्र हमारे कितने हैं। क्यों? क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है। बच्चा कम मॉडर्न है, मम्मी ज्यादा मॉडर्न है। बेटा कहता है मम्मी राम जी के पिता कौन थे? मम्मी सीरियल देख रही, कहती बेटा आप बाद में जाइए, ले मोटू पतलू देख, बाद में आना। इसीलिए तो बच्चा बर्बाद होता है। कभी बैठ के पढ़ाया होता, बेटा एक राम ऐसे थे, एक राजा कृष्ण ऐसे थे, मुझे तो डर है कहीं हमारा राम फेसबुक व्हाट्सएप तक ही ना सीमित रह जाए। आज कोर्ट में गवाही देनी पड़ी कि राम जी थे, कल समाज में गवाही देनी न पड़ जाए कि राम जी थे, कहीं ऐसा दिन ना आ जाए। इसलिए माताओं, जो पुरुष बैठे हैं, भाइयों, सबसे निवेदन है अपने बच्चों को, अपने घरों में अपने लड़कों को जो भी है, सबको रामायण गीता सबको पढ़ाओ। 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ाओ, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। बोलो जय श्री कृष्ण।